मैं आज भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। और पढ़ने से पहले ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः भगवान को नमन करती हूँ मैं दिल से। आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वो आपको सद्बुद्धि दें, नेक राह पर चलने की शक्ति दें। तो शुरू करते हैं पहला अध्याय भगवत गीता का। लेकिन उससे पहले कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा या देख रहा हो, तो मैं कहना चाहूँगी कि इस एक अध्याय में ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं। इसको पूरा सुनकर जाएं। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि इस अध्याय को जो भी सुनता है, पढ़ता है, तो उसके मनों की मनोकामना पूरी होती है। तो हमें इस अध्याय जब चल रहा हो तो इसको इग्नोर ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप सभी से कि प्लीज़ इसको पूरा सुने, और मेरे लिए नहीं तो भगवान के लिए सही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू सो मच करना चाहूँगी दिल से आपको कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। तेवेश अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विष्णु विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्य दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग की रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली लक्ष्मी, देखिए कितना इसका महत्व है कि लक्ष्मी स्वयं पूछ रही हैं हरि से कि आप इस तरीके से ध्यान में क्यों मगन रहते हैं। हम सभी ध्यान मेडिटेशन करते रहते हैं, लेकिन अगर सही से पता ना हो तो फिर करने का कोई फायदा नहीं होता। तो भगवत गीता हमें यही समझाती है। हमने देखो साथ में यहाँ पर जल भी रखा हुआ है। अगर आप कभी घर में ऐसे भगवत गीता का पाठ करें, एक आधा अध्याय जरूर पढ़ें, ऐसे थोड़ा सा जल जरूर रखने होते हैं। इसको बाद में फिर पूरे घर में आप छांट सकते हैं, इसको पी सकते हैं। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसे पिला दो, उसके रोग पीड़ा सब दूर हो जाएंगे और एकदम ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो इस तरीके से हमें ये भी रखना चाहिए। लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत के पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुंदरी मैं नींद नहीं लेता, प्रकृति तत्व का अनुसरण करने वाली दूरदृष्टि के द्वारा अपने ही मानुष्य तेज का साक्षात्कार कर रही हूँ। देवी यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अखंड आनंद का जगत का उसी के अधीन है। मैं उसी कर्म तत्व से भिन्न है, जो मुझे
मात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका अनुभव कराती है। सही बात है, भगवान ने कहा कि उसका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, कोई शरीर नहीं है, तो कैसे गीता हमको इसका बोध कराएगी, भगवान का कैसे अपने स्वरूप का बोध कराएगी। लेकिन आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर कहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने भगवत गीता समझ ली तो सब कुछ समझ लिया। भगवान को समझना बहुत आसान हो जाता है और धीरे धीरे उनसे प्रीति होने लगती है। तो गीता कैसे बोध कराती है मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्याय की बामण्य ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। यहाँ बात देखिए भगवान ने सुशर्मा की है। तो आगे पूछ रही हैं लक्ष्मी, ये सुशर्मा कौन था। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। इसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। यह हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मंद्रा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगने लगा। मृत्यु लोक में लौट आया और वहां देखा दोस्तों आपने, हमारे कर्म का ही फल हमें स्वर्ग ले जा सकता है और हमारे कर्म का ही फल हमें नरक ले जा सकता है। सुशर्मा की कहानी से हमें यही समझ में आता है। पृथ्वीलोक में बोझ रोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंडू ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंडू का भार ढोते ढोते बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंडू ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। उससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकर्षित हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने
अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। इस भीड़ में एक वेश्या भी थी, खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। देखा दोस्तों, किसी के अच्छे कर्म, किसी का पुण्य फल किसी का जीवन सुधार सकता है, किसी को नर्क या स्वर्ग से बचा सकता है, या नर्क पहुंचा सकता है या स्वर्ग पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमारे जो गुरु हैं प्रेमानंद महाराज जी, वो भी कहते हैं कि तुम अपनी भक्ति का फल, नाम जप का फल चाहो तो किसी को दान कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको एकत्रित करना पड़ेगा। तो खूब नाम जप कीजिए, ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं और मैं करती भी हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप प्रेमानंद महाराज जी को नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आप उनको देखिए। उनके नाम से चैनल है, उनको सर्च करिए, वो आ जाएंगे। और कम से कम एक क्लिप उनकी रोज सुना कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य फल से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल वाले शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब वह तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी वेदांत के अभिमान से, विद्या के अभिमान से, देखा यहाँ पर भी तोता क्या बोलता था? नाम जब बोलता था, राम राम बोला करता था। उसी से उस स्त्री का अंतःकरण पवित्र हो गया था और उसी का उसने दान किया था। मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हों से सुनकर ही मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहां से छुड़ा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वेदांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये